हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम आपको चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम बताएंगे चंद्रशेखर आज़ाद यानी उर्फ इनका नाम रावण क्यों पड़ा और इनकी जो मूछें बड़ी बड़ी मूछें हैं और जो नीले रंग का रुमाल रखते हैं और मूछें रखते हैं, इनके बारे में जानेंगे। और चंद्रशेखर रावण की सफलता की कहानी आज हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से चंद्रशेखर रावण का जन्म यूपी के सहारनपुर जिले में होता है। 1986 में इनका जन्म होता है। इनके पिता सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल थे। ये नीचे जाति के थे। इनके 3 भाई हैं और 3 बहन हैं। इनकी पहली बहन का नाम है पूनम, दूसरी बहन का नाम है प्रतिमा और तीसरी बहन का नाम है प्रतिभा। तो इस तरह से इनकी 3 बहनें हैं और ये 3 भाई हैं। पहले भाई का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, ये चंद्रशेखर आज़ाद ये हैं। और इनसे बड़े भाई का नाम है भगत सिंह और इनके तीसरे भाई का नाम है कमल किशोर। तो इस तरह से इनके परिवार में जो है 3 भाई और 3 बहन हैं। कुल 6 सदस्य हैं। इनके पिताजी का देहांत हो चुका है। इनकी माताजी हैं। इनके पिताजी के साथ अत्याचार हुआ था। पिताजी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल थे, लेकिन जब ये पढ़ाने जाते थे तो इनको जो है लोटे से पानी पिलाया जाता था और हैंडपंप से पानी पिलाया जाता था। काफ़ी उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। और चंद्रशेखर आज़ाद बताते हैं, जब मैं स्कूल जाता था तो मेरे साथ भी अत्याचार होता था। सबड़ों के लड़के, धनी घर के लड़के कहते थे कि तुम क्यों पढ़ोगे, तुम तो शूद्र हो, तुम छोटी जात के हो, तुमको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इनके पिताजी ने इनके तीनों बहनों को और तीनों भाई को अच्छी शिक्षा दी और सब लोग पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं। इनका परिवार पूरा पढ़ा लिखा परिवार है। और इनके पिताजी नौकरी पा गए थे। उनका नाम था गोवर्धन दास। गोवर्धन दास नौकरी पा गए थे और नौकरी पाने के कारण से इनके घर में जो धन हो गया यानी पैसे हो गया। पैसे होने के कारण से इन्होंने 40 बीघा खेत खरीदा था। पहले इनके पास खेत नहीं था, क्योंकि पहले शूद्र को खेत रखने का, धन रखने का अधिकार नहीं था। तो इनके पिता के पास खेत हो गया, इसलिए पढ़ाई भी हो गई, अच्छी शिक्षा भी हो गई। तो इस तरह से ये इनका परिवार है। अब हम चंद्रशेखर आज़ाद रावण के संघर्ष की कहानी जानते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण कैसे बने और ये सफल कैसे हुए, इनकी कहानी जानते हैं। तो सफल होने के लिए इन्होंने क्या किया, इनकी सफलता की कहानी यह है कि ये देहरादून गए। देहरादून से इन्होंने 2014 में LLB की डिग्री प्राप्त की। जिस तरह से मायावती LLB की डिग्री प्राप्त करके समझदार हो गई, जिस तरह से बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान को पढ़े, मायावती ने भी संविधान को पढ़ा और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी संविधान को पढ़ा। जिस तरह से मायावती ने संघर्ष किया, यानी काशीराम से मिल करके मायावती साइकिल से यात्रा करती थी। पूरे देश की यात्रा काशीराम और मायावती मिल करके साइकिल से किए, पूरे देश को जागरूक किए और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। ठीक इसी प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद यानी रावण साइकिल से यात्रा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मायावती की तरह से मायावती भी LLB प्राप्त की थी, यानी बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान मायावती ने पढ़ा और जाना कि हमारा भी अधिकार है, हमारा संविधान समानता का अधिकार है, हमारा संविधान खड़ी व्यवस्था को नहीं मानता, हमारा संविधान यानी भारत का संविधान यानी ऊंच नीच छुआछूत की व्यवस्था को नहीं मानता, सबको समान अधिकार देता है। तो मायावती ने संविधान को पढ़ा, संविधान को लेकर के वे लड़ाई लड़ी, संघर्ष की। ठीक इसी प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद भी संविधान को पढ़ करके LLB की डिग्री ले करके अपने समाज को जगाने के लिए निकल पड़े। और उनकी सफलता की कहानी सबसे ज़बरदस्त है। उन्होंने अपने नाम के पीछे रावण लगाया। चंद्रशेखर आज़ाद का कहना था, रावण ने अपनी बहन सुपनखा के लिए लड़ाई लड़ा, यानी रावण अच्छा था, विद्वान था, इसलिए उन्होंने अपने नाम के पीछे रावण लगाया। रावण लगाने के कारण से उनको प्रसिद्धि मिली। लोग सोचे कौन सा व्यक्ति है जो अपने नाम के पीछे रावण लगाता। हर कोई राम राज्य की कल्पना करता है, ये कौन सा व्यक्ति है जो अपने नाम के पीछे रावण लगा रहा है। तो इस तरह से इन्होंने अपने नाम के पीछे रावण लगाया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनका गांव जो है अंबेडकर गांव था। इनके गांव का नाम है घटकौली। तो इन्होंने क्या किया, इनका गांव अंबेडकर था, घटकौली इनके गांव का नाम है। इन्होंने अपने गांव के बगल एक लोहे का गेट लगवाया। उस गेट पर लिखा कि आपका घटकौली गांव में स्वागत है, आपका अंबेडकर गांव में स्वागत है, और लिखा दिया द ग्रेट गेट ऑफ द चमार घटकौली। तो इस तरह से जब ये गेट इन्होंने लगाया और होल्डिंग लगाया अपने गांव के बगल, तो क्या हुआ, इनके गांव के जो सबड़ लोग थे वो नाराज हो गए।
तो इस तरह से छोटी जातियों और सबड़ों के बीच संघर्ष चला और संघर्ष के कारण से ये इनका नाम उजागर हो गया। पता चला कि संघर्ष में इनका नाम जो है रावण है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण। यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम रावण है। तो यह खबर मीडिया में फैल गई। इस तरह से ये रातों रात वायरल हो गए और इनको पता चल गया कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ करना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है। तो पता चला जिस तरह से मायावती जी ने अच्छा काम किया, इसी तरह से ये चंद्रशेखर रावण मायावती के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से मायावती कोई घटना घट जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो वे ट्वीट करती हैं, ट्वीट करके अपने गरीब लोगों की, अपने जनता की सहायता करती हैं। लेकिन चंद्रशेखर रावण ट्वीट नहीं करते हैं। कहीं कोई भी समस्या आती है, छोटी जातियों पर कोई भी किसी को दबे कुचले लोगों के पास समस्या आती है, तो वहाँ रात दिन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण पहुँचते हैं। इस तरह से चंद्रशेखर रावण की ये कहानी शुरू होती है। उसके बाद 2015 में तो इनके दो साथी सतीश कुमार और विनय रतन सिंह मिलकर के भीम आर्मी का गठन करते हैं। तो इस तरह से भीम आर्मी एक संस्था तैयार होती है जो दबे कुचलों को आगे बढ़ाने के लिए, कोई व्यक्ति दबा कुचला है, कोई छोटी जाति का है, उसके ऊपर अत्याचार होता है, तो उसके लिए वे जी जान से दौड़ते हैं और घर पहुंचते हैं और दरोगा पुलिस से इसकी शिकायत करते हैं। तो इस तरह से ये कई बार जेल जा चुके हैं, जाट आंदोलन में गए हैं और कई समस्याओं से ये घिरे रहते, हमेशा मैदान में दौड़ते रहते, ज़मीन स्तर पे काम करते रहते हैं। जिस तरह से मायावती ने गरीब जनता के लिए, छोटे वर्ग के लिए काम करते थे, काशीराम काम करते थे, बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम ये कर रहे हैं, चंद्रशेखर रावण कर रहे हैं। अब क्या होता है, 28 जून की घटना रहती है। 28 जून को ये दिल्ली से अपने गांव सहारनपुर जाते हैं। सहारनपुर जाते समय रास्ते में इनके ऊपर हमला हो जाता है, 4 गोली मारी जाती है। किसी कारण से इनके पास गोली लगती नहीं है, इनके कमर से गोली छू करके जाती है, यानी ये बाल बच जाते हैं। तो इस तरह से चंद्रशेखर रावण की ये कहानी चल रही है। और चंद्रशेखर रावण का क्या कहना है, जिस तरह से बाबा साहेब ने कहा है शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसी की बात को चंद्रशेखर रावण ने थोड़ा और बढ़ाया है। जिस तरह से उनका नाम रावण है, वो रावण की बात को उन्होंने अलग बढ़ाया है। उन्होंने कहा शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो और स्वाभिमानी बनो। यानी तीनों होने के बाद आप स्वाभिमान महसूस करो, अपने आप को छोटा ना महसूस करो। यदि कोई छोटी जाति के हैं, कहीं भी हो, आप कैसे भी हो, अपने आप पर गर्व करो, अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। तो इस तरह से ये चंद्रशेखर रावण की कहानी रही। नमस्ते।